वेलकम चिल्ड्रन वंस अगेन। आज हम पलाकर पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये यूनिट 1 का लास्ट पॉइंट है जो हम आज कवर करेंगे। प्लीज़ टर्न टू पेज नंबर 3। अपने पुस्तक रखिए बाहर और पेज नंबर 3 पर आ जाइए। प्लीज़ ट्राई टू फॉलो एज आई रीड एंड एक्सप्लेन द लेसन। In Kerala, the Palakkad District Public Library has been up and running since September 2013. केरल का पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय ये सितंबर 2013 से चल रहा है। ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या अलग बात है, ये हम आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे। It is a fine modern library, a center for information, knowledge, wisdom, cultural activities, research and reference. ये एक बहुत मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय है। एक ऐसा केंद्र है, सेंटर यानी केंद्र है जहाँ हमें इंफॉर्मेशन, ज़रूरी सूचना, नॉलेज, ज्ञान की बातें, कल्चरल एक्टिविटीज़ यानी कि सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ, कुछ रिसर्च करना हो, कुछ छानबीन, कुछ रेफरेंस ढूंढना हो, वो सभी हमें यहाँ मिल जाता है। बट इट हैज़ रिसेंटली बीन इन द न्यूज़ फॉर डिफरेंट रीजन्स। लेकिन ये लाइब्रेरी पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी बहुत छाया हुआ है। उसके कुछ अलग कारण हैं, आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अ थर्ड ऑफ इट्स 1000 मेंबर्स आर वुमेन। 1/3 सदस्य इस लाइब्रेरी के औरतें हैं। विमेन यानी औरतें हैं। 1/3 मतलब 1/3। These women, supported by the shared space the library offered them, launched a women's unit in February 2014. 2013 में ये लाइब्रेरी शुरू हुआ और 2014 में क्योंकि यहाँ बहुत सारी महिलाएं थीं जो मेंबर्स थे, उनके लिए एक अलग वुमेन्स यूनिट बनाया गया। एक अलग उनको स्पेस दिया गया जहाँ ये बैठकर रीडिंग कर सकती थी और एक दूसरे से मिलकर ज़रूरी बातें, कुछ ज्ञान की बातें एक्सचेंज कर सकती थी। द यूनिट गॉट टुगेदर टू डिस्कस मेथड्स ऑफ एम्पावरिंग वुमेन। अब ये यूनिट जो 1/3 मेंबर्स यहाँ की औरतें थी, ये जो एक अलग सा इनका एक यूनिट बन गया था, ये क्या करती थी यहाँ पर? रीडिंग तो करती थी लेकिन साथ साथ इस तरह की बातों का डिस्कशन होता जिस तरह से वुमेन यानी कि औरतें जो है वो सशक्त बन सकें। एम्पावरिंग वुमेन मतलब जिस तरह से वो आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकें। The library opened its halls for film screening, workshops in house economics or gardening, childcare or the arts, and for women to get help in managing family conflicts, legal disputes and professional problems. अब ये यहाँ इस लाइब्रेरी में बहुत सारे फिल्म्स की स्क्रीनिंग होती थी, बहुत सारे फिल्म्स दिखाए जाते थे जिससे ज्ञान, जिससे इंफॉर्मेशन मिल सके। वर्कशॉप्स रखे जाते थे जहाँ घर का तंत्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र यानी कि घर का मैनेजमेंट, कहने का मतलब है घर का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए। गार्डनिंग के ऊपर कुछ टिप्स दिए जाते थे। चाइल्ड केयर, बच्चों की देखरेख के बारे में जानकारी दी जाती थी। कुछ आर्ट्स यानी कला, कुछ उसके बारे में जानकारी दी जाती थी। और किस तरह से विमेन जो है, औरतें जो हैं वो अपने घरेलू झगड़े यदि हो उनको किस तरह से सुलझा सके। व्यावसायिक, प्रोफेशनल यानी कि व्यावसायिक अगर प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारी महिलाएं बाहर काम करती हैं और उनको बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तो उस पर कुछ टिप्स। लीगल डिस्प्यूट्स, अगर कुछ लीगल प्रॉब्लम्स होते थे तो उसको किस तरह से सुलझाया जाए, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती थी। द सेक्रेटरी ऑफ द लाइब्रेरी पॉइंटेड आउट दैट थ्रू रीडिंग women would realize their own strength and forge a unity. इस लाइब्रेरी की जो सेक्रेटरी थे उनको ये लगा कि 1/3 सदस्य यदि औरतें हैं और अगर वो रीडिंग करती हैं, पढ़ती हैं, किताबें पढ़ती हैं, अच्छी ज्ञान की किताबें पढ़ती हैं, तो वो अपने खुद के स्ट्रेंथ यानी ताकत को पहचान सकेंगी। एक साथ मिलेंगी तो एकाग्रता की भावना, एक यूनिटी की भावना वो बन सकेंगी और उससे भी ज़्यादा अपने आप को पहचानेंगी और सशक्त बन सकेगी। उनकी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगी, उनका शोषण नहीं होगा। It was noted that the lending libraries of earlier times were disappearing, that the leading libraries of the earlier times were disappearing, and the present rural reading rooms were too often full of only male readers. ऐसा देखा गया था कि जो पहले की लाइब्रेरीज़ थी
वो पुस्तकालय थे वो गुम होते जा रहे थे। डिसअपियरिंग मीन्स या बंद होते जा रहे थे, गुम होते जा रहे थे, और लोगों को इतना समय नहीं था लाइब्रेरी जाकर बुक्स पढ़ने का, या इंटरेस्ट उनका कहीं खो गया था। आप देखोगे आजकल के ज़माने में हम केवल मोबाइल पर पड़े रहते हैं, या व्हाट्सएप करेंगे, या गेम्स करेंगे, एफबी पर होंगे। तो ये सारी जो हमारी प्रवृत्तियाँ हैं कि बाहर ग्राउंड पर जाके खेलना, या वॉक पे जाना, व्यायाम करना, ये सारी बातें कहीं गुम हो गई है। हॉबीज़ को डेवलप करना, रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हॉबी, ये इसे डेवलप करना, ये सब कहीं गुम हो गई है। और ये भी पाया गया था कि ज़्यादातर जो रीडर्स थे, जो लाइब्रेरी में आ रहे थे, वो पुरुष थे, मेल रीडर्स, यानी वो पुरुष थे। The unit discussed that if the once well-read women of Kerala continue to squander का मतलब होता है waste, their hours in front of television, it would encourage a climate in which women are afraid to go out after dark. अगर ये महिलाएं जो कि पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, अगर इन्हें घर पर ही बिठाया गया और अगर इन्हें कोई मौका नहीं दिया गया कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें, अपने आप को जान सकें, तो हो सकता है कि वो अपना टाइम टीवी, खाली समय जो है वो टीवी के आगे बैठकर बिताएं, और टीवी पे से जो गुण हैं, कुछ इस तरह से गुण या अवगुण जिसे कहें, उन्हें अपना लें। इस तरह की का वातावरण बन जाए कि वो थोड़ी सुपरस्टिशियस हो जाए। इस तरह की बातों को रोकना था। अब encourage a climate in which women are afraid to go out after dark, मतलब अंधेरा हो गया, आपको बाहर नहीं जाना है। This is sheer superstition। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जा सकते हैं बाहर। या हम कई बार कहते हैं there's a superstition कि बिल्ली रास्ता काट गई तो अब कुछ अपशुभ हो जाएगा। इस तरह की कोई बात नहीं होती। So the unit has formulated plans on opening separate reading rooms for women। इसलिए ये पुस्तकालय जो है, उन्होंने बहुत सारे तरीके निकाले हैं ताकि औरतें जो है वो यहाँ आकर सिक्योर भी महसूस करें, सेफ़ भी महसूस करें, और अच्छी तरह से अपनी रीडिंग कर सकें और एक दूसरे से मिलकर एक बॉन्डिंग बना सकें। Palakkad's district library stands tall as a beacon to encourage women's empowerment through classes, clubs, workshops and reading rooms। पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जो है वो बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहा है, बहुत ही अनोखा, जो किसी पुस्तकालय ने नहीं किया है। और ये वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिला आत्मनिर्भरता, किस तरह से महिलाएं सशक्त बन सकें, उसका प्रमाण देता है क्लासेस, क्लब्स, वर्कशॉप्स, रीडिंग रूम्स के ज़रिए। एंड देन देयर आर द बुक्स विच विल प्रोवाइड द वुमेन द स्ट्रेंथ दे नीड टू मेक गुड यूज़ ऑफ देयर अपॉर्चुनिटीज़। किताबें तो हैं ही, लेकिन साथ साथ अनेक प्रवृत्तियाँ हैं जिससे महिलाएं अपने आप को जान सकेगी और आगे आ सकेंगी। ये है पलाक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी। लास्ट चैप्टर के अंत तक हम पहुँच गए हैं। सारी स्टोरीज़ अपने आप में बहुत ही हमें प्रेरणा देती हैं, हमें बहुत अच्छी सीख देती हैं और जागृत करती हैं। हम अपने हिडन टैलेंट्स को, अंदर के टैलेंट्स जो हैं उनको पहचानें और आगे आएँ। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल, द वर्ड इम्पॉसिबल डजंट एग्जिस्ट। ये सब हमारे दिमाग में है। जिस दिन हमने हमारे दिमाग से ये सारी बातें निकाल दी, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। अब ये लेसन जो है फर्स्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट नोट्स पलाक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपर ज़्यादा करके पूछा जाता है। उसके अलावा सीतापुर लाइट्स, इसके ऊपर एक क्वेश्चन इस साल का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा गया था। तो दोनों टुकड़े जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी लेसन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूँगी। पलाक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपर आप शॉर्ट नोट्स लिखें, सीतापुर लाइट्स के ऊपर आप शॉर्ट नोट्स लिखें। साथ ही वर्क बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उन्हें ख़रीद लें, स्वाध्याय पोथी, और उनमें से कॉम्प्रिहेंशन के जो पैराग्राफ्स हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, वो करें। ये आपका होमवर्क है। इस लेसन से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पैराग्राफ राइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वो है विज़िट टू अ लाइब्रेरी। वो इसमें से हमें आइडिया मिलता है। पलाक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए विज़िट टू अ लाइब्रेरी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पैराग्राफ राइटिंग के लिए। और उसके साथ साथ हम जब सीतापुर लाइट के बारे पढ़ते हैं, गांव के बारे पढ़ते हैं जहाँ बिजली नहीं है, तो मे बी इससे भी हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पैराग्राफ राइटिंग में। जैसे
माई विलेज, स्मार्ट विलेज, इस तरह के पैराग्राफ राइटिंग के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसकी आप रीडिंग कीजिए अच्छे से, एक बार नहीं 2 बार। एंड इफ़ देयर आर एनी डाउट्स प्लीज़ ट्राई टू क्लियर देम। हो सके तो आप भी थोड़ा सा स्वयं कोशिश करें। प्लीज़ टेक आउट द डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग्स अगर कुछ रह गए हों, और यदि नहीं तो प्लीज़ व्हाट्सएप में आप मुझसे अपने डाउट्स और सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।